ये पहेली है कुदरत की लीला की। ये पहेली है एक पत्थर के अंदर खुद ब खुद उभरने वाली आकृतियों की। ये पहेली है एक अनोखे पत्थर की जो नायाब है, अद्भुत है और जिसे तराशने के बाद सामने आने वाला दृश्य आपको आश्चर्य से भर देता है। आखिर कैसे इस पत्थर को तराशने के बाद उसमें से हर बार नई आकृति निकलकर सामने आती है। पत्थर के अंदर एक अक्स उभरता है। हर पत्थर के अंदर का नजारा दूसरे पत्थर से अलग हो जाता है। ये वाकई कुदरत की पहेली है। आखिर कैसे इस पत्थर को तराशने के बाद उसके अंदर कभी मोर की आकृति दिखाई देती है तो कभी हिरण की, कभी पेड़ पौधों का नजारा हमारे सामने आता है तो कभी एक प्रेमी युगल के साथ बैठे होने का एहसास होता है। हर बार एक ऐसी संरचना का जन्म होता है जिसे देखकर आप भी वाह कह उठेंगे। ये पहेली है बुंदेलखंड के बांदा जिले की केन नदी में मिलने वाले दुर्लभ शजर पत्थर की, जो अपने विशेष गुणों के कारण देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो चुका है। दुनिया भर में शजर पत्थर सिर्फ भारत की 2 नदियों केन और नर्मदा में ही पाए जाते हैं। शजर पत्थर से बेहतरीन आभूषण बनाए जाते हैं जो कीमती रत्नों की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और तो और इन पत्थरों को जोड़ जोड़कर अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर और आगरा का ताजमहल भी बनाया जाता है। कहते हैं कि कुदरत की इस अबूझ पहेली के पीछे केन नदी है जो अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। दावा किया जाता है कि इन पत्थरों के अंदर उभरने वाली इन शानदार आकृतियों के पीछे पूर्णिमा की चांद की चांदनी है। इस रोशनी में शजर पत्थर नए आकार लेता है। इस चांदनी में इस पत्थर के अंदर उभरने वाली आकृति की रूपरेखा तैयार होती है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शजर पत्थर के कारीगर द्वारका प्रसाद सोनी बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है जो इन पत्थरों पर उभरने वाली बनावट के लिए जिम्मेदार होता है। शजर पत्थर की मांग मुगल शासन में बहुत बढ़ गई थी। दावा किया जाता है कि उस दौर में शजर पत्थर की कारीगरी अपने चरम पर थी। एक से बढ़कर एक कारीगर हुए जिनकी बनाई बेजोड़ कलाकृतियों से शजर पत्थर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कुछ समय के लिए ऐसी घड़ी आती है जिस समय चंद्रमा की रोशनी में इस पत्थर के सामने जो भी आकृति उभरती है वो शजर पत्थर पर छप जाती है। आखिर इस पत्थर का नाम शजर कैसे पड़ा, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि केन नदी में ये पत्थर हमेशा से ही थे, लेकिन इनकी पहचान लगभग 400 साल पहले तब हुई जब खाड़ी देशों से आए कुछ लोगों ने इसकी खूबियां पहचानी। दावा किया जाता है कि अरब के लोग इस पत्थर में बनी आकृतियां देखकर दंग रह गए। दरअसल शजर पत्थर पर कुदरती रूप से उकेरी हुई पेड़ पौधों और पत्तियों की आकृति के कारण ही उन्होंने इसका नाम शजर रख दिया, जिसका मतलब फारसी भाषा में पेड़ या दरख्त होता है। ये पत्थर मुस्लिम देशों में काफी फेमस है। खासकर ईरान में शजर पत्थर की बहुत डिमांड है। बहुत सी जगह मैंने देखा कि हम लोगों से ये पीस लेकर के जाते हैं और इसके पीछे पलट करके इसमें कुरान की आयतें लिखते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो जब बेचते हैं कुरान की आयतें लिख करके तो अल्लाह की देन मान करके इसको धारण करते हैं लोग और काफी चलता है। हालांकि विज्ञान की अपनी थ्योरी है जो कहती है कि शजर पत्थर असल में डेंड्राइट अगाटे पत्थर है और ये कुदरती आकृति जो इस पर अंकित होती है वो दरअसल फंगल ग्रोथ होती है, जिसके कारण पत्थर के अंदर ये आकृतियां उभरती हैं। विज्ञान चाहे जो थ्योरी दे, लेकिन ट्रांसपेरेंट शजर पत्थर की कुदरती कलाकारी ने यहाँ के कारीगरों को रोजगार के बेहतरीन अवसर दिए हैं, जिससे आज तरह तरह की आकृतियों के साथ ही अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की रेप्लिका भी बनाई जा रही है।
स्थानीय कारीगर द्वारिका प्रसाद सोनी भी जी जान से राम मंदिर की प्रतिलिपि बनाने में लगे हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में तो अभी समय लगेगा, लेकिन शजर पत्थर से राम मंदिर की अपनी परिकल्पना को वो जल्द ही साकार कर लेंगे। शजर पत्थर को क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है और फिर उसकी कीमत लगाई जाती है। सोने चांदी में जड़ने के बाद इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। शजर पत्थर अपने विशिष्ट गुणों के कारण बहुत ही खास है। ये कुदरत का अनमोल उपहार है जो दुनिया के लिए पहेली है।